दोस्तों आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने की है जब मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय थी। अब आई एम वेरी श्योर कि इसमें से एक ना एक गलती तो आपने की होगी या कर रहे होगे, तो किस तरह से आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए और क्या है वो गलती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं हूं वैशाली और आपका इन्वेस्ट टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जब मैंने अर्न करना शुरू किया तब मैं मेरे पैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में रखती थी, पर एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि मैं इन पैसों की एफडीज क्यों नहीं कराती। मैंने भी सोचा हाँ ठीक ही है, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट, वो सेविंग्स अकाउंट का छोटा मोटा इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और मैंने एफडी करना शुरू कर दिया। कुछ महीने सेविंग्स और फिर उनकी एफडी, और अगले 2-3 साल तक मैंने ऐसा ही किया। इस बीच मेरी कुछ एफडीज मैच्योर भी हो गई। एक्साइटेड होकर मैंने देखा कि मैंने कितने पैसे कमाए और सब कुछ मिला के गेस व्हाट, वो पैसे थोड़े से कम ही है ऐसा मैंने रियलाइज किया, क्योंकि लगभग मुझे 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था और इन्फ्लेशन भी ऑन एन एवरेज 6 to 7% ही था। यानी मेरे ब्याज वाली जो इनकम है वो सिर्फ महंगाई से लड़ने के लिए ही मिली। सो नंबर वन थिंग दैट आई रियलाइज इज कि एफडीज अच्छी है बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। मगर इन सब का पॉजिटिव ये था कि एफडी से मेरे जो फिजूल के खर्चे हैं वो तो कम हो गए, पर ये भी उतना ही सच है कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरे जो पैसे हैं वो ग्रो नहीं हुए। हम सब इन्फ्लेशन को इग्नोर ही करते आ रहे हैं, मगर इन्फ्लेशन हमारी पैसों की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम कर देता है। जैसे अक्सर मेरी मम्मी बताती रहती है कि जब मैं छोटी थी तब दूध 10 या 12 रुपए लीटर होता था, लेकिन अब वो 64 रुपीज का आता है। और वही मेरे बचपन वाली जो कैंडी है जो 1 रुपीज में 4 मिलती थी, वो अब 1 में सिर्फ 1 ही आती है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो परचेसिंग पावर है वो काफी कम हो गई है। सो यस, एफडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी फंड को पहले बिल्ड तो करना ही है। लिटरली बाकी सब फाइनेंशियल डिसीजंस बाद में, पहले 6 महीने के आपके जो नेसेसिटीज है उन्हें आपको साइड में रखना है। सो दूसरी मिस्टेक जो कई सारे लोग इंक्लूडिंग मैंने की थी कि इमरजेंसी फंड नहीं बिल्ड करना। एक बार ये स्टेप कंप्लीट कर ली उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो सोचो, बट मिड और लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूं। इसीलिए दोस्तों सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सही इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दिला सकता है, यानी कि आपके पैसे को ही पैसे कमा के दे सकता है। ट्रेडिशनली अगर कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है तो आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख सकते हो, मगर थोड़ी सी अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे आ सकते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। मैं तो बात कर रही हूँ इक्विटी की। अब इक्विटी में आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, या थोड़ी आपको रिस्क इसमें भी कम करनी है तो आप म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी कैप फंड्स एक्सेट्रा। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से फंड को चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एसआईपी के अलग अलग बेनिफिट्स है, जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो साउथ इंडियन बैंक के एसआईबी मिरर प्लस ऐप के थ्रू, और इसमें ऑनलाइन ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का डेली ट्रैकिंग भी आप इसमें कर सकते हो। आप भी साउथ इंडियन बैंक से शुरू कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसे जरूर चेक कीजिए। ऑल इन ऑल आई डिसाइडेड इक्विटी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। सो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। बट मेरे इन सब एनालिसिस के बाद भी मेरा सेम कंफ्यूजन ही था कि यार मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्टिंग के लिए मेरा कोई विजन ही नहीं था, और फिर पैसों को 15-20 साल के लिए एफडीज में लॉक करके एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। ये तो मैंने पता कर ही लिया था, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे ग्रो नहीं होंगे, बट विजन होना ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों के सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन ही होते हैं, जैसे फैमिली को घूमने ले जाना, एक गाड़ी खरीदना। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखने चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने भी कई सारे शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड कर लिए थे, बट देन लॉन्ग टर्म का क्या, क्योंकि जो गोल अचीव करने के लिए आपको 15 या 20 साल लगेंगे, सोचो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए घर ही ले लीजिए, कितना ज़्यादा पैसा लगता है यार उसमें, कितना ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो अक्सर सैलरीड लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स ही अप्रोप्रिएटली यानी कि एकदम अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ ये मेरा ड्रीम है कह के छोड़ देते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड एंड कैलकुलेट प्रॉपरली, क्योंकि गाड़ी लेते वक्त हमें एग्जैक्टली बजट पता होता है, कितना डाउन पेमेंट, कितना हर महीने इन्वेस्ट करना है, सब कुछ। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स? सो तीसरी गलती जो आपको डायरेक्शनलेस कर सकती है वो है फाइनेंशियल गोल को सेट ना करना। डोंट डू दिस मिस्टेक। आज नहीं, अभी के अभी अच्छे से कैलकुलेट कीजिए और सेट कीजिए अपना फाइनेंशियल गोल। सो विजन या गोल डिसाइड करने के बाद मैंने कुछ पैसों को शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एफडीज और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया। बट जैसे ही मैंने ये सब डिसाइड किया उसके कुछ ही महीने बाद मेरी एक फ्रेंड मेडिकल इमरजेंसी में आ गई और इन हॉस्पिटल बिल्स के चक्कर में उसकी सारी सेविंग खर्च हो गई और कुछ लोन्स भी हो गए। और उस इवेंट ने मेरी आंखें खुली की खुली रख दी। मुझे एक साथ दो झटके लगे। एक तो ये कि मेरी फ्रेंड की हेल्थ काफ़ी क्रिटिकल है और दूसरा ये कि यार ये हॉस्पिटल बिल्स किसी को भी बैंकरप्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि भले ही किसी और चीज़ का जनरल इंश्योरेंस रहे ना रहे, बट मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर मैंने खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया। वैसे इससे मुझे कुछ टैक्स डिडक्शंस भी मिल गए। और हाँ, टैक्स से याद आया यार, कई सारे लोग कंप्लीटली फ़ायदा उठाते ही नहीं इन टैक्स डिडक्शंस का। ऐसा मत कीजिए यार। एज अ सैलरीड एम्प्लॉय ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड कीजिए। जितना हो सके उतना टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा लीजिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे बचाएंगे। वैसे दोस्तों मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि 30 का हूँ इसीलिए मुझे अभी क्या होगा, मैं तो बहुत फिट हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। बट मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है और सारा बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि हेल्थ इंश्योरेंस आप इग्नोर कर रहे हो। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस आई फील कि आपको अभी अभी अगर जॉब लगी है और आपके पेरेंट्स आप पर फाइनेंशियल बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है तो आपको इसे थोड़ा सा रुकना चाहिए। इसके लिए जब आपकी फैमिली आप पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो जाती है तब बिना टाइम गवाए आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। पर जहां एक तरफ मैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मैंने स्टार्ट किया, तभी दूसरी तरफ मेरे कई फ्रेंड्स गवर्नमेंट स्कीम्स में भी सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मुझे भी एफडीज का कुछ अल्टरनेटिव तो चाहिए था और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन भी, तो मैंने इन स्कीम्स में इंटरेस्ट ले लिया। पर एट द एंड मैंने ये रियलाइज़ किया यार, एफडीज की प्रॉब्लम है हाई इन्फ्लेशन और कम इंटरेस्ट रेट, मगर इन स्कीम्स से तो सोल्यूशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें तो 15-20 सालों का लॉक इन पीरियड भी है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यस, गवर्नमेंट स्कीम इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, मगर बहुत ज़्यादा और सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स मत रखिए। एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। और ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, आप उसका लॉक इन पीरियड, पास रिटर्न और उसके स्पेसिफिक फ़ायदे क्या है ये देखना बिल्कुल भी मत भूलिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मगर इन सब सिचुएशंस के बाद एक इशू शुरू हो गया, कैश क्रंच। सारे पैसे तो मैंने सेविंग्स में लगा दिए और फिर मेरे खर्चे के लिए मुझे कुछ बचता ही नहीं था। पता है मज़े की बात तो ये है कि ये ऐसी ही ऑपोजिट सिचुएशन पहले थी। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं था, मतलब मेरे खर्चे इतने हो जाते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बचता नहीं था, बिल्कुल आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की तरह। तब मैंने अपने कैश फ्लोज को मैनेज करने के लिए एक बजटिंग रूल 50-30-20 ये ट्राई किया और अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट किया, अच्छे से इनकम को मैनेज किया। और ये एक और मिस्टेक है जो हम इनकमिंग कैश और आउटगोइंग कैश को समझते नहीं है, कैलकुलेट नहीं करते हैं, अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। सो टू सम अप, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको कभी भी नहीं करने चाहिए वो है सिर्फ एफडीज में इन्वेस्ट करना। एफडीज इज गुड फॉर इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म गोल्स। 10-15 सालों के लिए इक्विटी उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इन्फ्लेशन को हल्के में मत लीजिए और इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस आपके डिपेंडेंसी पर है। हमेशा फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखिए विथ टाइमलाइन। टैक्स प्लानिंग करके मैक्सिमम टैक्स सेव कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक योर कैश फ्लो। हमेशा ट्राई टू स्टे पॉजिटिव ओनली। साथ ही में दोस्तों, इंश्योरेंस की बात करें तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई मेरे साथ। क्या? मैंने मेरी अपनी गाड़ी ठोक दी।
कैसे मैनेज किया, उसे देखने के लिए इस वीडियो को जरूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, एफडीज हो या म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो SIP मिरर प्लस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।